तुम्हारी पत्नी पृथ्वी पर चील बनकर भटकती रहेगी और वही चील अपनी संतानें जन्मेगी और उनकी परवरिश मनुष्यों द्वारा होगी। ये तुम्हारे घमंड पर एक तमाचा होगा, क्योंकि तुम मनुष्यों से नफरत करते हो। और हाँ, परीलोक में अब एक राक्षस का शासन हो जाएगा। तुम्हारा राज्य तुमसे छिन जाएगा, तुम्हारा महल खंडहर बन जाएगा। साधु आगे बोलता रहा। तुम श्राप से तभी मुक्त हो सकोगी जब तुम्हारी पत्नी चील के रूप में अपनी संतानों को पृथ्वी पर जन्म देगी और वो संतानें मनुष्यों के रूप में पली बढ़ी होंगी। और जब वो वापस आकर इस राज्य में आकर राक्षस का अंत कर देंगी, तभी सब कुछ श्राप से मुक्त होगा। अब श्राप तो मैंने दे दिया, लेकिन राजा ने मेरी बात को हल्के में लिया और उल्टा मेरा मजाक उड़ाया। कुछ दिन बाद रानी सौम्या पृथ्वी पर घूमने की जिद कर बैठी। राजा ने मना किया और कहा कि वो अकेली चली जाए। रानी सौम्या अकेली पृथ्वी पर आई और तभी राक्षस ने यहाँ पर परी रूप में हमला कर दिया। सारी परियां उसकी बंदी बन गई और राजा विक्रम का महल मेरे श्राप के अनुसार खंडहर में बदल गया। वो खुद एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया और उसकी पत्नी पृथ्वी पर चील के रूप में परिवर्तित हो गई। अशोक और वीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन हाँ, अब समय आ गया है कि तुम इस श्राप का अंत करो। यहाँ से दूर कुछ दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल की धरती पर एक विशेष प्रकार की तलवार फंसी हुई है। वो तलवार केवल 2 लोग मिलकर ही निकाल सकते हैं, पर दोनों में अद्भुत क्षमताएं होनी चाहिए। एक के अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो किसी भी भारी वस्तु को उठाए तो उसे हल्का सा लगे, और दूसरी शक्ति ये कि वो दूर से अपने तीर से निशाना साधे तो उसका निशाना कभी ना चूके। साधु महाराज, ऐसी शक्ति तो मेरे अंदर है। और दूसरी शक्ति मेरे अंदर है। वीर और अशोक साधु के बताए हुए स्थान की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर उनकी नजर उसी जंगल में जमीन में फंसी तलवार पर पड़ी। हाँ, लगता है यही वो तलवार है। हमें तलवार निकाल लेना चाहिए। चलो वीर। अशोक और वीर दोनों ने मिलकर तलवार को एक साथ जोर लगाकर उसे जमीन से निकाल लिया। तलवार निकालकर दोनों भाई बड़ी खुशी के साथ आगे बढ़े ही थे कि अगले ही पल वहां काले धुएं का गुबार उठा और उसके बीच से एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। इस तलवार से ही मेरा अंत हो सकता है। ये तलवार कोई साधारण मनुष्य नहीं निकाल सकता। आखिरकार तुम हो कौन? ये जानने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तेरा समय आ चुका है। अब तुझे परीलोक से मुक्त होना ही होगा। इतना कहते ही दोनों भाइयों ने मिलकर उस तलवार से राक्षस पर प्रहार कर दिया। राक्षस तड़प उठा और अगले ही पल जलकर राख में बदल गया। राक्षस के नष्ट होते ही अशोक और वीर वापस खंडर में पहुंच गए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा विक्रम की पत्थर की मूर्ति जीवित होकर असली राजा विक्रम में बदल गई। खंडर पल भर में ही भव्य महल में परिवर्तित हो गया और सारी परियां अपने बंधन से आजाद हो गई। साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही तुम्हारे दोनों पुत्र हैं, और जिन मनुष्यों से तुमने घृणा की थी ना, उन्हीं मनुष्यों ने तुम्हारे पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्हें बहुत अच्छे संस्कार भी दिए हैं। राजा विक्रम के चेहरे पर गहरी पश्चाताप की रेखाएं उभर आई। तुम्हारी पत्नी अभी पृथ्वी लोक पर है। जब तुम अपने पुत्रों के साथ पृथ्वी लोक पहुंचोगे, तब वो चील तुम्हारे सामने आएगी और अपने असली रूप में प्रकट हो जाएगी।
इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। राजा विक्रम अपने दोनों पुत्रों को लेकर पृथ्वी लोक पर पहुंचा। वहां अचानक चील आ गई और राजा विक्रम को देखते ही आंसुओं से भर उठी। अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो चील रूपी स्त्री देवी स्वरूप में बदल गई और रानी सोमिया के रूप में प्रकट हो गई। ये दोनों हमारे पुत्र हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। जब वो शिकारी मेरे अंडों को अपने घर ले गया था, तब से मैं इन पर नजर रख रही थी। मैंने ही अपने जादू की शक्ति से उसके घर पर धन और अन्न का भंडार रखा था। अशोक और वीर मुस्कुराते हुए तीनों मिलकर आदित्य के घर पहुंचते हैं। जब राधा और आदित्य ने दोनों पुत्रों के साथ एक राजा और रानी को देखा तो वो आश्चर्य से स्तंभ रह गए। वो दोनों पूरी घटना बताते हैं। सारी घटना सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो इसका मतलब अब तुम दोनों हमें छोड़कर चले जाओगे? नहीं माँ, भले ही हमारी असली माँ परी हैं, परंतु हमें पाला पोसा आपने है। हमारी नजर में असली माता पिता आप ही हैं। ये सुनकर रानी सोमिया और राजा विक्रम की आंखें भर आई। तुम हमसे मिलने आते रहना बच्चों, और अपने माता पिता को भी साथ में लाते रहना। आदित्य और राधा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। राजा विक्रम और रानी सोमिया मुस्कुराते हुए रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर परीलोक लौट गए।